some questions from the NCERT जो डिस्कस करने लायक है उनको लेते हैं। चलो कुछ तो वैसे ही अपन जो हमने किए हैं उसी में सॉल्यूशन हो गए होंगे। क्वेश्चन वही है प्रूव दैट, और मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, वो है कि cosec थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस sec थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। कोशिश करें जरा, कोशिश एक क्वेश्चन को करने की। चलिए क्वेश्चन है cosec थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस sec थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है अपने को, ठीक है। चलिए जनरली जब एक क्वेश्चन में cosec और साइन का कॉम्बिनेशन होता है तो हम दोनों को या तो साइन में बदल देते हैं या दोनों को cosec में बदल देते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें हमारे पास sec और cos का कॉम्बिनेशन हो तो हम sec को 1/cos में और या फिर cos को 1/sec में बदल देते हैं। हम ये कहते हैं ना कि एक क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या तो सारे सिंपल होते हैं या होने चाहिए, यानी कि साइन और cos में होने चाहिए, या फिर सारे कॉम्प्लेक्स होने चाहिए ताकि आइडेंटिटीज रख सकें। लेकिन इस क्वेश्चन में हम अगर इसको इसी तरह से सिंपल जैसा दिया हुआ है वैसे ही सॉल्व कर लेना तो भी बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है। जैसा कि अपने कल भी बात हो रही थी, कुछ क्वेश्चन है जिनके ट्रिक्स याद कर लेनी चाहिए, कुछ क्वेश्चन है जिनके सॉल्यूशंस अपने को याद रख लेने चाहिए, तो एग्जाम में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, राइट। cosec थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो सिंपल आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, सिंपल है ना। इसी तरह से sec थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है तो उसे भी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोल लेते हैं, सिंपल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 sec थीटा cos थीटा आपके पास आ जाएगा, सिंपल, राइट। अगेन जनरली हम क्वेश्चन में या तो सबको साइन और cos में बदलते हैं या सबको जो है कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बदलते हैं, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है तो इसे सिंपल ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए cosec थीटा तो 1/sin थीटा होता है और sec थीटा 1/cos थीटा होता है, या उल्टा कह लीजिए cosec थीटा और sin थीटा अगर मल्टीप्लाई होंगे तो 1 ही आएगा, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। sin is p/h, cosec is h/p, दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर cosec थीटा इंटू sin थीटा होगा तो 1 ही आएगा, सिंपल सी बात है। इस तरह से sec थीटा इंटू cos थीटा होगा तो 1 ही आएगा। तो मैं इसको सिंपल यहीं पे ऐसे का ऐसे इसी पोजीशन में काट देता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास बचेगा क्या, बचे cosec स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4, 2 यहां से आया और 2 यहां से आया, क्लियर कीजिए, है ना। वापस से 2 cosec थीटा sin थीटा था, हमें मालूम है cosec थीटा तो 1/sin थीटा होता है, तो 1/sin थीटा और इंटू sin थीटा, ये बचेगा क्या, केवल 2 ही तो रहेगा इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। इसी तरह से इस टर्म की बात करें 2 sec थीटा cos थीटा, sec थीटा इंटू cos थीटा 1 ही होता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 यहाँ पे हो गया अपने पास 4। एक और आइडेंटिटी हमें दिखनी चाहिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 होती है, तो यहाँ पे फाइनली अपने पास 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा आ जाएंगे, चेक कीजिए 5 हो जाएगा ना, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, 4 पहले से ही अपने पास था, तो हमारे पास हो गए 5 cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। चेक कीजिए आंसर में क्या चाहिए, हमें चाहिए 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, हमें sec स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, हमें sec स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, इसकी जगह चाहिए tan स्क्वायर थीटा, हमें cosec स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें cosec स्क्वायर की जगह चाहिए cos स्क्वायर थीटा, तो रिप्लेस कर देता है आइडेंटिटी से सिंपल, cosec स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसी तरह से sec स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चेक कीजिए, सिंपल है ना, cosec स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फाइनली जो हमें चाहिए था वो आ गया 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा।
ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं एक तरह से एक्सेप्शनल केस है कि जिसमें हमारे पास में बाकी सब साइन और कॉस में, जैसे हम कहते हैं कि सबको साइन और कॉस में बदल दो, सबको या तो सिंपल बना दो या सबको कॉम्प्लेक्स बना दो। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें सिंपल या कॉम्प्लेक्स में बदलने की जरूरत नहीं है, सिंपल जो आज क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें ही उसी को लेके चले, जो कॉसेक है उसको कॉसेक ही रहने दीजिए, जो सेक है उसको सेक ही रहने दीजिए, होल स्क्वायर खोल दीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर, और अपने पास आइडेंटिटी सॉल्व हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, है ना। चलिए, नहीं बदला तो ये बहुत इजी सा सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। चलिए, कुछ और एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जैसा कि अब मैंने कहा था आपको शुरुआत में, उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अपने को प्रॉब्लम ना हो। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन और है जिसमें बच्चों को, स्टूडेंट्स को जनरली ये प्रॉब्लम होती है कि सर फर्स्ट को थर्ड के इक्वल ही क्यों प्रूव किया। जैसे क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। एक बार चेक करने दीजिएगा क्वेश्चन मुझे। हाँ जी, यही है क्वेश्चन, चेक कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, चलो इसको भी डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हम अगर ध्यान से देखें तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, और वो ये कि फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड एंड सेकंड इज इक्वल टू थर्ड। का मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड को इक्वल प्रूव करना जरूरी है, फर्स्ट को थर्ड के इक्वल प्रूव कर दीजिए, बात एक ही है। ये अपने ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी सीखा था कि इसको साथ साथ लेके चलना जरूरी नहीं है, इसको एक बारी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। When A is equals to B is equals to C, it simply means that A is equals to C and B is also equals to C. Things which are equal to the same thing are equal to one another, है ना। चलो पहले देखते हैं, हमने कहा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। सिंपली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी से कोरिलेट करते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। सिंपल है ना। सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। When I am talking about the last day-to-day in trigonometric identities, तो मेरे ख्याल से हम सबको ये समझ में आता है, क्लियर है कि सेक थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस से, और कॉसेक को बदल सकते हैं 1 अपॉन साइन से, है ना। फाइनली ये साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, रेसिप्रोकल करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। सो हमारा आंसर आ गया tan स्क्वायर थीटा। चेक कीजिए, जो मैं आपसे शुरुआत में बात कर रहा था, फिर वापस से अभी बात करूंगा, वही बात आपको फिर रियलाइज कराऊंगा कि कई स्टूडेंट इसमें ये पजल होते हैं कि इसको आपने बी के इक्वल तो प्रूव किया ही नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। जब हम ये कह रहे हैं कि ये तीनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब यही है कि फर्स्ट भी थर्ड के इक्वल हो सकता है या हो जाना चाहिए। याद कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यही करते थे हम, है ना। तो सेकंड को इग्नोर करें तो क्या हो गया, हमारे पास में ये फर्स्ट जो है वो tan स्क्वायर थीटा के इक्वल है, हो गया प्रूफ, पहली बात। अब ये जो दूसरा फैक्टर है, ये भी अगर tan स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाए, या ये वाला जो है ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाए, सही है, हेंस प्रूफ। When A and B and C are given to us, we need not to prove that A and B are equal. We can prove that A is equal to C also. Okay, right? Now, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, यानी कि ये वाला जो है tan स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूव हो गया। अब सेकंड जो एक्सप्रेशन है उसकी बात करते हैं, ठीक है। आपको रेफरेंस बुक में ऐसे जितने भी क्वेश्चंस मिले उसमें ध्यान रखिएगा कि आपको सबको एक बराबर करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। जो फर्स्ट है वो सेकंड के इक्वल होता है, सेकंड जो है वो थर्ड के इक्वल होता है, या फर्स्ट जो है वो थर्ड के इक्वल होता है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, राइट। चलिए सेकंड एक्सप्रेशन लेते हैं, ये तो अपन ने प्रूव कर दिया, इसको मैं एक बार के लिए राइट कर देता हूँ, ये तो आ गया हमें। इसकी बात करते हैं, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर है, हमें tan स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। ऐसा करते हैं, इसको साइन और कॉस में बदल देते हैं, तो अपन ने 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा
क्योंकि tan थीटा साइन अपॉन कॉस होता है, और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा कॉट थीटा की जगह, और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हमें मालूम है इसके बाद एलसीएम लेंगे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेटली। ये कॉस जो है थीटा न्यूमरेटर का एलसीएम है, तो हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर। इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का भी होल स्क्वायर। चेक कीजिए, ठीक है ना, कुछ नहीं, सिंपल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम लिया। इसके बाद हमने कहा कि इन दोनों एक्सप्रेशंस को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, और होल स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का स्क्वायर है, तो स्क्वायर ले लेते हैं सॉरी कॉमन स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इनटू डिनोमिनेटर का भी रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। चेक कीजिए, ये बात समझ में आनी चाहिए थी। न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, तो क्यों ना उनको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी एक ही एक्सप्रेशन लिख करके उसका होल स्क्वायर कर दें। ठीक है, बढ़िया है। अब देखिए जरा, क्या साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन के इक्वल होता है? क्या ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं? तो हमारा आंसर एक तरह से होगा नहीं हो सकते। लेकिन हम ध्यान से देखें तो इन दोनों के साइन ऑपोजिट है, तो डिवाइड तो होते ही हैं। क्या 5 माइनस 5 से डिवाइड नहीं होता? होता तो है, आंसर -1 आ जाता है। 5 माइनस 10, 10 माइनस 5 से डिवाइड नहीं होता? होता तो है, आंसर -1 आ जाता है, क्योंकि साइन दोनों के ऑपोजिट थे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो cos माइनस साइन और साइन माइनस कॉस में केवल साइन का डिफरेंस है, तो कॉमन लीजिए माइनस, इसको सिंपल काट दीजिए और लिखिए माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये माइनस का साइन कहां से आया, -1 कहां से आया, ये क्लियर होना चाहिए था। सिंपल, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जब आप डिवाइड करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को, जैसे मान लीजिए अपन कहते हैं a अपॉन माइनस a, क्या डिवाइड होते हैं? हाँ होते हैं, -1 आता है ना। a माइनस b माइनस a से डिवाइड होता है? तो एक बार के लिए हम हो सकता है कहें कि नहीं डिवाइड होता, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हम जैसे ही किसी भी न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में साइन चेंज करेंगे, यानी कि माइनस कॉमन लेंगे, तो अपने पास में ये एक्सप्रेशन डिवाइड हो जाएगी और आएगा -1। a माइनस b, मैं एक बार मैंने भावुक होकर जल्दी काट दिया, उसे डिवाइड कर दिया, एक बार वापस से लिखता हूँ। देखो, इसको a माइनस बी, न्यूमरेटर का साइन नहीं चेंज कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर का साइन अगर माइनस कॉमन ले लूं तो हो जाएगा माइनस b प्लस a, और माइनस b प्लस a माइनस b के इक्वल ही होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास -1, है ना। डिवाइड तो होता ही है, जैसा कि नंबर्स में भी, सिस्टम में भी हमें मालूम है। मान लीजिए तो कहता है 7 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 7, क्या डिवाइड होते हैं? तो हमारा आंसर है हाँ डिवाइड होते हैं, -1 आता है, इक्वल नहीं है, ऑपोजिट है, साइन में ऑपोजिट है। तो cos माइनस साइन, साइन माइनस कॉस से डिवाइड होता है? हाँ होता है डिवाइड, ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस आएगा, -1 आएगा, ये कह लीजिए 1 नहीं आएगा इनको डिवाइड करने से, है ना। सो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा का स्क्वायर। चेक कीजिए, क्योंकि साइन अपॉन कॉस तो tan थीटा होता है, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होएगा, तो ये भी तो tan स्क्वायर थीटा के इक्वल ही है। प्रूव हो गया, जो सेकंड एक्सप्रेशन थी वो भी tan स्क्वायर थीटा के इक्वल ही थी। ठीक है, आप में से अगर किसी को कॉमन या डिवीजन समझ में नहीं आया तो बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और एनसीईआरटी में ही कोई क्वेश्चन लेते हैं जो हमें शायद प्रॉब्लमेटिक लगे, हो सकता है। वैसे तो अब इस जंक्शन पे जब इतने एग्जांपल्स हम डिस्कस कर चुके हैं तो एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन अब प्रॉब्लमेटिक नहीं लगना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन, देखें। हमारे पास में कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा है, मल्टीप्लाई करना है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा से, और रिजल्ट आ जाना चाहिए अपने पास में 1 अपॉन tan थीटा प्लस कॉट थीटा। रिजल्ट आ जाना चाहिए अपने पास 1 अपॉन tan थीटा प्लस कॉट थीटा। चलो, जो शुरू से हमने कुछ रूल्स बनाए थे उन रूल्स को फॉलो करते हुए चलते हैं। हमने रूल बनाया था कि जब भी अपने को cosec थीटा और sin थीटा का कॉम्बिनेशन मिलेगा
तो हम दोनों को या तो साइन में बदल देंगे या दोनों को कॉसेक में बदल देंगे। जनरली हम साइन में बदलते हैं, है ना। बदले इसको, तो अपने पास में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक बार कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा फर्स्ट ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा है। हमने कहा कॉसेक की जगह अपन लिख सकते हैं 1/sin और ये साइन थीटा है ही, इसको ऐसे करने देते हैं। यानी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमें दिए हुए हैं उसको हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बदलते हैं। ये हमने शुरुआत में स्टार्टिंग में ही बात करी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस में कि जनरली ये जो ट्रिक है वो बहुत काम कर जाती है ना। इसका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा एलसीएम होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन साइन थीटा फर्स्ट ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक भी ठीक है। अब हमें पहचान में आ जानी चाहिए आइडेंटिटीज, हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। चेक कीजिए, है ना। कॉस से एक कॉस को स्क्वायर के साइन स्क्वायर से साइन काटते हैं तो हमारे पास में कॉस थीटा साइन थीटा बचेगा। ये किसी भी एंगल से हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। चेक कीजिए, जो हमारी राइट हैंड साइड है उसके ये किसी भी एंगल से इक्वल नहीं है। तो जो कि हमें शुरुआत में ही समझाया गया था कि जब आपको एक साइड सॉल्व करने पे आंसर ना आए तो आप क्या करेंगे, दूसरी साइड को भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा कॉस थीटा आई है, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, वो भी अगर यही आ जाए तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, है ना। 1/1 प्लस tan थीटा कॉस थीटा है, फटाफट इसको चेंज करते हैं साइन और कॉस में। tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस और कॉस होता है कॉस अपॉन साइन। ठीक है, फिर इसको रेसिप्रोकल करने से पहले इसका एलसीएम लेना जरूरी है, तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो होता है 1, तो ये हो जाएगा अपने पास में 1/1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। चेक कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। फाइनली जो डिनोमिनेटर में है उसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर लाने के लिए, न्यूमरेटर में लाने के लिए, तो ये आ जाएगा अपने पास साइन थीटा कॉस थीटा, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी आ रही थी। सो द राइट हैंड साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, है ना। इसी तरह के आपके पास में और एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं आपको फिर याद दिला दूं, मैंने आपके इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड मैंने क्या कहा था। आई एम सेंडिंग यू द असाइनमेंट राइट नाउ इन द व्हाट्सएप ग्रुप, आई एम सेंडिंग यू द असाइनमेंट। आप असाइनमेंट कीजिए, जो प्रॉब्लम आए, कल छुट्टी है, कल थर्सडे है, आपको पता है ब्रेक है ना, तो जो प्रॉब्लम आए वो मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर कॉमन प्रॉब्लम हुई या बहुत सारी प्रॉब्लम हुई जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही होगी, तो डेफिनेटली ऑन फ्राइडे आई वुड लाइक टू डिस्कस देम इन द क्लास। Otherwise, we will start with the last section of the trigonometry, and that is application of it. Okay, take care, have a nice day.